हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जैसे कि आपको पता होगा, हम अपनी टॉपिक वाइज सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज टॉपिक वाइज सीरीज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूं जिसकी डिमांड बहुत दिनों से थी, दैट इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स। सो जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और लेक्चर को एंड तक देखिएगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 to 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको इस लेक्चर से एग्जाम में देखने को मिल जाए। लेक्चर को मिस बिल्कुल मत करिएगा। ओके, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं आपके लिए कवर कर रहा हूं जिसमें आपका फुल तरीके से रिवीजन हो सके। ओके, तो चलिए, और अगर आप चाहते हैं और भी हम आपके लिए टॉपिक वाइज लेक्चर्स बनाएं तो आप उन टॉपिक्स का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आपके कमेंट देख के अगला लेक्चर भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2026। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक लेटेस्ट बुकलेट हमने आपके लिए पब्लिश की है, क्योंकि आपको पता होगा जनवरी से अगस्त, आपका अगस्त मंथ कंप्लीट हो गया है। तो जनवरी से अगस्त तक की सारी करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में करीबन आपको मैं 8 मंथ की करंट अफेयर्स 1500 एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड करूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं एमसीक्यूज में डायग्राम्स भी हैं, एक्सप्लेनेशन भी है। इस तरह के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे और एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इन 1500 क्वेश्चंस में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। कैसे आप बाय कर सकते हैं, तो देखिए नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको हम डिटेल्स दे देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप ऐप को डाउनलोड करिए तो वहां से डायरेक्टली हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2026। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन। देखिए, पहली इंडियन वुमेन है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट टू बी अवॉर्डेड एज COSPAR कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल फॉर द ईयर 2026। मतलब ये मेडल ऑफकोर्स इंडियंस को मिल चुका है, बट आज तक किसी वुमेन को नहीं मिला, वुमेन इंडियन को नहीं मिला हुआ है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको पहले डायरेक्टली उसकी इमेज दिखाई देता हूं जिनको मिला है ये मेडल। याद रखिए, नाम है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है और इनका कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स जो रहा है वो फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च एंड इन डेवलपिंग कंट्रीज पे इनका कंट्रीब्यूशन रहा, जिसकी वजह से इनको अवार्ड मिला है। मैंने आपको बताया ये 4th इंडियन है, मतलब ऑलरेडी इंडियंस को मिल चुका है, बट याद रखिए 4th इंडियन है, बट फर्स्ट फीमेल है, फीमेल इंडियन है। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ये फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट है, आपको याद रखना है, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन द मेडल टैली ऑफ ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। अभी आपको पता होगा कॉमनवेल्थ गेम्स हुए रिसेंटली, तो मैंने आपसे पूछा इस कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल्स किस कंट्री ने जीता। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ग्लासगो में स्कॉटलैंड में हुए थे ये कॉमनवेल्थ गेम्स। ऑप्शन है, इंडिया ने नहीं जीता है, इंग्लैंड ने नहीं जीता है, कनाडा ने नहीं जीता, तो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। याद रखिएगा, ये जो है करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास जो मेडल रहे वो 171 थे, जबकि इंडिया रैंक 4 पे थी विद 39 मेडल्स, जिनमें से 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के थे। ये इवेंट 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज बिकम द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब पहला साइंटिस्ट है इंडियन ओरिजिन का टू रिसीव अ वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स। तो किसको मिला है ये अवार्ड, मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। ये है उनकी इमेज, इनका नाम है दैट इज जितेंद्र के जैन। याद रखिएगा, जैनेन्द्र के जैन, जैनेन्द्र जैन आपको नाम याद रखना है, जिनको ये अवार्ड मिला है, इंडियन ओरिजिन के हैं। बी जो है करेक्ट आंसर है, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये इजरायली प्रेसिडेंट इज़ाक हर्जोग जो हैं उन्होंने अवार्ड को प्रेजेंट किया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑफ कोर्स साइंटिफिक फिजिक्स में ये अवार्ड इनको दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इंडियन फिल्म बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन फिल्म टू विन अ बाफ्टा चाइल्ड एंड फैमिली फिल्म अवार्ड इन 2026। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगेन फर्स्ट एवर इंडियन फिल्म, इसलिए क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि पहली बार है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। बाफ्टा अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड्स है। याद रखिए इसका करेक्ट आंसर जो है मणिपुर की फिल्म है, आप देख रहे हैं नाम लिखा हुआ है, दैट इज बूंग। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको ये अवार्ड मिला है, मणिपुरी लैंग्वेज फिल्म है, इसको डायरेक्ट किया है लक्ष्मी प्रिया देवी जो है, या जिसकी डायरेक्टर है इस फिल्म की, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया और ये फर्स्ट इंडियन फिल्म बनी है जिसने बाफ्टा चाइल्ड एंड फैमिली फिल्म अवार्ड जीता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में डन मानो आएगा। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द बीसीसी नमन अवार्ड 2026। तो अभी बीसीसी ये 2026 में अवार्ड दिए गए, याद रखिएगा। तो ये मैंने आपसे पूछा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस आपके सामने, मैं आपको बता दूं, यहां पर दो पर्सनालिटी, मेल कैटेगरी में दो पर्सनालिटी को अवार्ड मिला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज राहुल द्रविड़ एंड रॉजर बिन्नी। ठीक है, तो इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वुमेन को किसको मिला है, तो करेक्ट आंसर है मिथाली राज। तो मेल का याद रखिएगा रॉजर बिन्नी और राहुल द्रविड़, और फीमेल में मिथाली राज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, whom did Global Finance Bank declare as the world's best consumer bank 2026 for the year 2026 in July 2026? तो किसको ये बैंक मिला है बता दूं, इस बैंक का सबसे ज्यादा लंच टाइम होता है, मैं तो परेशान हूं इस बैंक से, इतनी भीड़ होती है इस बैंक में। करेक्ट आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब जाओ इनके पास बोलते हैं लंच टाइम, या ये काम बहुत स्लो करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। बट आप देख सकते हैं ग्लोबल फाइनेंस बैंक ने इसको वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब याद तो करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द ऑस्कर? मतलब बेस्ट फिल्म कौन सी बनी है ऑस्कर 2026 में, 98th एकेडमी अवार्ड जिनको आप कहते हैं ऑस्कर अवार्ड्स में। तो बेस्ट फिल्म किसको मिली है, तो बता दूं ये बेस्ट फिल्म बनी है वन बैटल आफ्टर अनदर। याद रखिएगा बी जो है ये बेस्ट फिल्म बनी है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके जो डायरेक्टर हैं पॉल थॉमस एंडरसन जो है वो इसके डायरेक्टर हैं। और देखिए मैंने इस पर ऑस्कर पे कंप्लीट एक वीडियो बना रखा है, जो ऑस्कर अवार्ड्स अभी रिसेंटली दिए गए हैं। तो आप चाहें तो वो लेक्चर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वो लेक्चर एक बार देख लीजिएगा। तो आपके जितने भी ऑस्कर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट न्यू नेम विल द इंटरनेशनल बुकर प्राइज बी नोन स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 2027? तो अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है उसका नेम जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो मैंने आपसे पूछा उसका नाम क्या रखा गया है। आप कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करते हैं, सर आप चारों ऑप्शंस क्यों नहीं पढ़ते हैं? देखिए मैं चारों ऑप्शंस इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूं, इसमें आपको करेक्ट आंसर ही याद रहे एग्जाम में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ए जो है करेक्ट आंसर है। अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज का न्यू नेम हो गया है, तो ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, Who has become the first Indian sand artist? देखिए अगेन फर्स्ट इंडियन है। ठीक है, सैंड आर्टिस्ट टू विन प्रेस्टिजियस रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026। तो रशिया का ये अवार्ड है, याद रखिएगा रशिया में अवार्ड मिला है। और सैंड आर्टिस्ट आई थिंक जो लोग ओडिशा से देख रहे हैं उनको पता है कौन है, सुदर्शन पटनायक। याद रखिएगा सी जो है करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे सैंड आर्टिस्ट है ये। तो सी जो है करेक्ट आंसर, सुदर्शन पटनायक। इवन ये नेशनल ब्रांड एम्बेसडर है फॉर जो हमारा सेंसस चल रहा है 2027 अपकमिंग सेंसस है, उसके नेशनल एम्बेसडर भी सुदर्शन पटनायक को ही बनाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 फॉर द नॉवल ताइवान ट्रैवलॉग? तो ताइवान ट्रैवलॉग के लिए किसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो दिया गया है? मैं आपको बता दूं मैंडरिन लैंग्वेज में ये नॉवल है, और यहां पर जिसने लिखी है इस बुक को उसका नाम है यांग स्वांगजी, और इसको जिसने कन्वर्ट किया उनका नाम है लिंग किंग। तो इन दोनों को ये अवार्ड मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। याद रखिएगा मैंने अभी आपको बताया स्वांगजी ने इस बुक को लिखा है मैंडरिन चाइनीज में और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, लिंग किंग ने इसको कन्वर्ट किया है। देखिए 2025 में बहुत न्यूज में रहा था ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इसका रीजन है कि इंडियन ऑथर जो बानू मुस्ताक हैं, ठीक है, और उनकी ट्रांसलेटर दीपा भाष्टी, इनको यह अवार्ड मिला था इनकी नॉवल हार्ट लैम्प के लिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया, बहुत सारे एग्जाम्स में। तो अब 2026 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2026? सो लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया इस साल का 2026 का? इमेज में आपको दिखाता हूं, देखते ही आप पहचान जाएंगे। यस, ये नोबेल पीस प्राइज विनर है हमारे देश के कैलाश सत्यार्थी। तो डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। ओके, ये अवार्ड सबसे पहले जो लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड है 5th एडिशन का अवार्ड इनको मिला है। सबसे पहला अवार्ड जो था वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट टैब्लो वॉन द फर्स्ट प्राइज एट द रिपब्लिक डे 2026 परेड? सो 2026 परेड में रिपब्लिक डे में फर्स्ट प्राइज किसको दिया गया? तो महाराष्ट्र की झांकी है जिसको यह अवार्ड दिया गया, आप यहां पर देख सकते हैं। ए जो है करेक्ट आंसर है। इन्होंने थीम रखी थी आत्मनिर्भर भारत थ्रू गणेश उत्सव। ओके, तो इनको रैंक 1 का अवार्ड मिला है सबसे बेस्ट स्टेट कैटेगरी में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ 9th प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2026? अभी अप्रैल में दिया गया एमएस स्वामीनाथन अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर याद रखिए डॉक्टर श्रीनिवासा राव। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इनको ये अवार्ड मिला, ये बता दूं, डायरेक्टर एंड वाइस चांसलर है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जो हमारे वेंकैया नायडू हैं, देश के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इन्होंने अवार्ड प्रेजेंट किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु विल प्रेजेंट द नेशनल टीचर अवार्ड 2026 ऑन द टीचर्स डे? अभी जो 5 सितंबर 2026 में टीचर्स डे आने वाला है, उस पे मैं आपको सबको बता दूं नेशनल टीचर्स अवार्ड मिलेगा। तो पूछा गया किसको ये अवार्ड मिलेगा, बट मुझे समझ में नहीं आता। इसमें आप देखेंगे गवर्नमेंट टीचर्स जो रहते हैं स्कूल के, उनको ये अवार्ड मिलता है, बट बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, अदर सब्जेक्ट्स भी मैं देखता हूं बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े अवार्ड्स हैं, ठीक है, बट उनको ये अवार्ड नहीं मिलता है, ठीक है। तो आई होप उनको भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि अब आज की डेट में आप देखिए मैक्सिमम क्राउड जो है वो उनके पास ही है, ठीक है, तो वो लोग बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, जो एटलीस्ट जो क्लासेस यूट्यूब वगैरह में डाल रहे हैं उनको तो अवार्ड मिलना ही चाहिए। बट अभी ये अवार्ड जो मैं आपको बता दूं, ये प्रेजेंट कौन करेंगी? करेंगी द्रौपदी मुर्मू। 5 सितंबर को आप देखेंगे अवार्ड दिया जाएगा, और खास बात ये है कि इस अवार्ड में आप देखेंगे 48 टीचर्स जो हैं उनको ये अवार्ड मिलेगा अक्रॉस द इंडिया, मतलब अलग अलग स्टेट से आएंगे ये लोग, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। 48 टीचर्स को यहां पर अवार्ड दिया जाएगा दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हु विल बी ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2025 फॉर द वर्क टाइटल हर पार्वती कथा? यानी कि हर पार्वती कथा की मैं बात करूं तो ये अवार्ड अभी 2026 में दिया गया सरस्वती सम्मान। तो ये इमेज में आपको दिखाई तो जिनको ये अवार्ड मिला है, इनका नाम है राम कुमार मुखोपाध्याय। तो डी जो है करेक्ट आंसर है, इनको ये अवार्ड मिला है, बंगाली राइटर है ना, इनको ये प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान जो है वो दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज बीन अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम ग्लैनेटरी अवार्ड द अशोक चक्र? ये अवार्ड किसको दिया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमेज देखते ही शायद बहुत लोग पहचान जाएंगे। यस, इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, इनको ये अवार्ड दिया गया है ना। ये फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने विजिट किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। किस मिशन के अंदर गए थे? एक्सियोम 4 मिशन था, उसके अंदर ये गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज बीन अवॉर्डेड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स? जो अभी 2026 में आप देखेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए 72nd एडिशन के, तो मैंने आपसे पूछा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? तो देखिए इमेज में आपको दिखा देता हूं, आर्टिकल 370 मूवी अगर आपने देखी होगी तो यामिनी गौतम जो है उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये आपको याद रखना, बेस्ट फीचर फिल्म जो बनी है वो भी आर्टिकल 370 बनी है, और बेस्ट एक्ट्रेस बनी है यामिनी गौतम फॉर आर्टिकल 370। ओके, next question 18, which state has been honored with the prestigious agriculture leadership award 2026 for excellence in horticulture at the agriculture leadership conclave 2026? so agriculture leadership award 2026 के स्टेट को मिला है, ये मैंने आपसे पूछा है। ये अवार्ड जो मिला है गुजरात को मिला है। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, गुजरात को मिला है एक्सीलेंस इन हॉर्टिकल्चर की वजह से, याद रखिएगा उनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और प्रेजेंट किया इस अवार्ड को हमारे राजनाथ सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने। ओके, और ये कॉन्क्लेव बता दूं न्यू दिल्ली में हो रही थी एक्चुअली, वहां पर ये अवार्ड दिया 17th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026। नेक्स्ट, हु हैज बीन ऑनर्ड विद 44th लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन द ईयर 2026? तो ये लोकमान्य तिलक का नेशनल अवार्ड ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अमित शाह जी ने ये अवार्ड प्रेजेंट किया और ये अवार्ड मिला है अजीत डोवल को, जो आपको पता होगा आपके देश के एट प्रेजेंट NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनको ये अवार्ड मिला है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बता दूं 1 अगस्त 2026 में ये दिन होता है, डेथ एनिवर्सरी होती है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, तो उसी में ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड 44 जो है अजीत डोभाल को मिला, लास्ट ईयर ये नितिन गडकरी को दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज अ सरला पुरस्कार 2026 फॉर हिज बुक एंड पोएम्स विश्वास देव पृथ्वी? याद रखिए ये उनकी इमेज है जिनको ये अवार्ड मिला है। ओडिया लिटरेचर के लिए अवार्ड मिलता है, और इन्होंने ओडिया लिटरेचर के लिए बहुत वर्क किया है। नाम आपको रखना है आशुतोष परिदा, ओके, जिनको ये अवार्ड मिला है। तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, फेमस ओडिया पोएट है जिनको ये अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज बीन कन्फर्ड द अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम 2025 इन फुटबॉल? बता दो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो अनाउंस हुए हैं, उसमें अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम जो है वो एक पर्सनालिटी को मिला है। तो मैंने आपसे पूछा किसको मिला है फुटबॉल में, तो याद है कि फुटबॉल में मतलब एक ही ओवरऑल भी एक ही को मिला है। याद है कि नाम है आई अरुमेन्यगम। ओके, इनको ये अवार्ड मिला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। और टोटल बता दूं आपको 17 स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको अर्जुना अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें से अभी जो वर्ल्ड कप चेस की वर्ल्ड कप विनर रही है दिव्या देशमुख, उनको भी अर्जुना अवार्ड दिया जा रहा है ना। और ऐसे 17 लोग हैं जिनको
अर्जुना अवार्ड मिल रहा है, बट अर्जुना अवार्ड फॉर लाइफ टाइम वो एक को ही मिल रहा है, वो आपको याद रखना, फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू फुटबॉल। ओके, तो ये भी पूछ सकते हैं इस बार अर्जुना अवार्ड किस किस को मिला है, तो 17 स्पोर्ट्स पर्सन को ये अवार्ड मिल रहा है। Okay. Next, which port was honored with the best port of the year non-containerized award at the National Maritime Award 2026 in July 2026? तो किसको मिला बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड? देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, उड़ीसा के स्टूडेंट्स याद कर लीजिए, पारादीप पोर्ट जो अथॉरिटी है उड़ीसा में, उसको यह अवार्ड दिया गया है, तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। Okay, next question number 23. Which Indian actor will be honored with the Artist of Distinction Award at the Indian Film Festival of Melbourne 2026? तो किसको ये अवार्ड मिला? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में अवार्ड मिला है। मेरे फेवरेट एक्टर है, मैं आपको बता दूं, मैं उनकी इमेज आपको दिखा देता हूं, ठीक है, क्या नाम है? पंकज त्रिपाठी। बहुत प्यारी एक्टिंग करते हैं। देखिए पहले मैं भी मूवीज देखा करता था हॉल वगैरह में, तो मुझे भी वही सलमान, शाहरुख, इन सबकी मूवीज देखता था, बट जब से ओटीटी चालू हुआ और तब से मैंने अच्छे बहुत सारे कलाकारों को देखा, तो मेरे फेवरेट वन ऑफ देम पंकज त्रिपाठी जो है वो बन गए हैं। ठीक है, आई थिंक इनकी अभी मूवी भी आ रही है, मिर्जापुर आ रही है, आई होप आप लोग वो मूवी देखें, मैं तो देखने जरूर जाऊंगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन में सी है, दैट इज पंकज त्रिपाठी। ओके, next question number 24. Who among the following has been selected for the Dirac Medal 2026 for his contribution to theoretical physics? So Dirac Medal ये अवार्ड किसको मिला गया है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है ना। आप यहाँ देख रहे हैं फिजिक्स के लिए अवार्ड मिला है, ये मिला है, इमेज में आपको दिखाई देता हूं, नाम है दीपक धर। तो दीपक धर है, उनको ये अवार्ड मिला है, तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। Okay, next question number 25. What is the name of Indonesia highest civilian honor conferred on Prime Minister Narendra Modi during his Jakarta visit? तो आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को वहां का सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है, बट देखिए मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको बिनटैंग हर जगह लिख दिया है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाए कि अवार्ड कौन सा है। ठीक है, अब इसे बिनटैंग के नाम से याद किया होगा तो अब देखिए कंफ्यूज हो गया होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज बिनटैंग अधिपूर्णा। तो ये अवार्ड जो है इंडोनेशिया का हाईएस्ट अवार्ड है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी इंडिविजुअल हैज बीन सेलेक्टेड फॉर पद्मा अवार्ड्स 2026? इस साल जो पद्मा अवार्ड्स दिए गए, मैंने आपसे पूछा कितने लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, टोटल बता दूं 131 लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिले हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है। और 131 में 5 लोग जो हैं उनको मिला है पद्म विभूषण, 13 लोग को मिला है पद्म भूषण, और 113 लोग को मिला है पद्मश्री। तो टोटल हो गए 131 जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिनको अवार्ड्स दिए गए हैं, तो मैंने पूरा एक लेक्चर पढ़ाया हुआ है पद्मा अवार्ड्स पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वो पद्मा अवार्ड्स का लेक्चर देख लीजिएगा, आपका सारा पद्मा अवार्ड्स के 131 अवार्ड्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. इन May 2026 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस एग्रीकोला मेडल, याद रखिएगा एग्रीकोला मेडल, हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच यूनाइटेड नेशन एजेंसी इन रोम, इटली। तो बता दूं इटली जाते हैं और वहां की एक एजेंसी है, यूएन एजेंसी, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड दिया, उसका नाम है FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसने ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया, वहां के डायरेक्टर जनरल जो है क्यू डोंगयू, जिन्होंने ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट किया। बता दूं आपको FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो रोम इटली में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28. इन जून 2026 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अवॉर्डेड विच कंट्रीज हाईएस्ट नेशनल ऑनर द ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। ये अवार्ड जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला, कौन सी कंट्री का ये अवार्ड है, ये मैंने आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर याद रखना है, दैट इज करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, स्लोवाकिया। ओके, तो स्लोवाकिया जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. विच प्रेस्टिजियस ऑनर वाज कन्फर्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय नॉर्वे? नॉर्वे ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कौन सा अवार्ड दिया है, तो उसका नाम बता देता हूं, ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये अवार्ड जो है नॉर्वे का बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, टू विच इंडियन हैज द FAO प्रेजेंटेड सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड? तो सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड जो है वो FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किसको दिया, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर याद रखिए, दैट इज वलुवन। तो वलुवन जो है उनको ये अवार्ड मिला है, इनकी इमेज यहां पर बनी हुई है, याद रखिएगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. इन May 2026 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्रीज रॉयल ऑर्डर ऑफ पोल स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस? तो ये अवार्ड किस कंट्री का है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया, ये अवार्ड है स्वीडन का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है स्वीडन का, ये सबसे बड़ा अवार्ड है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज वॉन द बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इन द इनॉग्रल इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड सेरेमनी 2025। बता दूं ये सेरेमनी हुई 2026 में है, बट ये अवार्ड 2025 का है। किसको ये अवार्ड मिला है? बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर, और ये मिला है आपको नीरज चोपड़ा को। याद है किसको मिला? नीरज चोपड़ा। तो ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। आपको बताओ जैवलिन थ्रोअर है ये, है ना, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फीमेल एथलीट में आप देख सकते हैं जिनको अवार्ड मिला है वो है पारुल चौधरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन 33, हु हैज वॉन द टाइटल फेमिना मिस इंडिया 2026। ये अवार्ड किसको मिला है? गोवा से बिलोंग करती है, मैं हिंट दे रहा हूं, इमेज में आपको दिखाई, तो इनका नाम है साध्वी सतीश सेल। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है, गोवा से बिलोंग करती है, फेमिना मिस इंडिया 2026 जो है ये बनी है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बता दूं, ये जो वेन्यू था, मतलब जहां इवेंट हो रहा था, वो आपका भुवनेश्वर उड़ीसा ही था। तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 61st एडिशन का ये इवेंट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विच इंडियन वुमेन हैज बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस विटले अवार्ड 2026, जिसको आप ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो किसको ये अवार्ड मिला है? बता दूं दो वुमेन्स हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, एक है प्रवीण शेख, एक है बरखा सुब्बा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। तो बोथ ए एंड बी जो है उनको ये अवार्ड ऑनर किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, हु विल बी ऑनर्ड विद द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड ऑफ द ईयर 2025, जो दिया गया है 2026 में। तो मैंने आपसे पूछा है कि अवार्ड जो है वो किसको मिला है। ठीक है, क्वेश्चन ये आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। अब देखिए ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, मैं इमेज आपको दिखाता हूं। ठीक है, जिनको मिला है, ठीक है, इनका नाम है दैट इज आर वीरामुथु। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है ना। और बता दूं तमिल पोएट हैं और इनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड 60th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है। ओके, सबसे बड़ा लिटरेरी ऑनर है इंडिया में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, हु हैज बिकम द यंगेस्ट साइंटिस्ट टू विन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है वो किसको मिला है? मैं इमेज आपको दिखाता हूं, उनका नाम है कवे मदानी। ओके, कवे मदानी जो है उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ईरानियन साइंटिस्ट हैं और इनको ये अवार्ड जो है इस बार का दिया गया है। ओके, इसको नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37, हु विल बी ऑनर्ड विद एबल प्राइज, जिसको आप नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं, ये अवार्ड किसको दिया गया? एबल प्राइज 2026। ये उनकी इमेज है, इनका नाम है गर्ड पाटलिंग। ओके, इनको ये अवार्ड मिला है। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। जर्मन मैथमेटिशियन है जिनको ये नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको आप कहते हैं एबल प्राइज, वो इस साल का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, विच इंडियन आर्मी ऑफिसर हैज बीन सेलेक्टेड फॉर प्रेस्टिजियस 2025 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड जो है 2026 में दिया गया। मैंने आपसे पूछा किसको ये अवार्ड मिला है, इनका नाम है मेजर अभिलाषा बारक, जिनको ये अवार्ड मिला है। तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विच इंडियन स्पेस मिशन वॉन द प्रेस्टिजियस 2026 AIAA गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड फॉर इट्स हिस्टोरिक लूनर साउथ पोल लैंडिंग। तो बता दूं आपको, मैंने पूछा कौन से स्पेस मिशन के लिए इंडिया को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये मिला है चंद्रयान 3 के लिए। जो सक्सेसफुल हमारा रहा है चंद्रयान 3, उसके लिए अवार्ड जो है वो दिया गया, वॉशिंगटन DC में ये अवार्ड मिला है। ठीक है, क्योंकि चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 48, हु वाज नेम्ड वर्ल्ड आर्चरी पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025। तो कौन बना है? अभी 2026 में ही बना है पैरा आर्चर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो आर्चरी के लिए तो बना है शीतल देवी। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो यहां पर जितने भी अवार्ड्स थे एग्जाम में जो आ सकते थे वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। इन्हीं में से आप 3 to 4 क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर आपका एग्जाम है अभी और आप चाहते हैं कंपाइल करंट अफेयर्स मिल जाए, मेरे पास टाइम कम है, मैं कंपाइलेशन चाहता हूं, तो जनवरी से जुलाई तक का पूरा कंपाइलेशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जहां पर आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सब टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होगी। याद रखिए, इस फॉर्मेट में होगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। मैं आपको सैंपल भी दिखाता हूं। ये देखिए, करीबन ये 100 पेजेस की बुकलेट होगी। ठीक है, इसमें एकदम डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आपको सारी चीजें हम अवेलेबल करा देंगे। कैसे मिलेगी? नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग व्हाट्सएप से नहीं बाय करना चाहते, एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, तो मेरे एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको करंट अफेयर्स का कोर्स मिल जाएगा। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं सर करंट अफेयर्स, तो ठीक है, करंट अफेयर्स आप दे रहे हो, साथ साथ में स्टैटिक जीके भी मिल जाता है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जीएस। और जीएस के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे हमको मिल जाते हैं, सारी चीजों का एक कंबाइन हमको कॉम्बो मिल जाता है, तो बेटर रहता है। तो बिल्कुल इसके लिए मैं आपके लिए कॉम्बो ऑफर प्रोवाइड करूंगा, जहां पर ये तीनों चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी, करंट, स्टैटिक और 1000 जीएस
के एमसीक्यूज। उसके लिए मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करिए, वहां पर जाकर आप कॉम्बो ऑफर जो है वो बाय कर सकते हैं। ओके, तो एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए कॉम्बो ऑफर, और एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, जो लोग चाहते हैं हमसे कोर्स नहीं बाय करना चाहते, सिर्फ पीडीएफ बताइए, तो ये नंबर दिया हुआ 8815306208, इसमें व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए, बहुत मेहनत से हम आपके लिए टॉपिक वाइज बनाते हैं। अभी मैंने डेज और थीम्स बनाया था, बहुत से टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह, इंडेक्स, रैंकिंग, सबमिट्स वगैरह सब बचा हुआ है। अगर आप वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाते रहेंगे। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इसमें ज्यादा कमेंट और लाइक आए और आपके लिए जल्दी जल्दी सारे टॉपिक वाइज आपको हम प्रोवाइड कर दें। आप जो टॉपिक पहले चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, आपके टॉपिक्स पढ़ के हम आगे लेक्चर्स आपके लिए बनाते रहेंगे। ओके, जिनको भी नोट्स चाहिए मैं फिर से बता दूं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके 8815306208 पे व्हाट्सएप करके आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।